लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जाने से पहले अगेन रिफ्रैक्शन दिखा दूं मैं। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। लाइट आके कहाँ क्या होगा, बेंड कर गई, मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दी। इसका मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा मैंने रेयर मीडियम ले लिया, ये मैंने डेंसर मीडियम ले लिया, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपकी जो है वो इंसिडेंट रे है बच्चों। ये जो रे है आपकी वो इंसिडेंट रे है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट, normal to the incident point, incident ray, refracted ray and normal to the incident point, comma, all lie in the same plane। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। पहला रिफ्रैक्शन का नियम ये है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। क्या वो आपको यहाँ प्लेन दिखाई दे रहा है? ये इंसिडेंट रे किस में ड्रॉ की गई है, बोर्ड में। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल किस में ड्रॉ किया गया, बोर्ड में। और ये रिफ्रैक्टेड रे किस में ड्रॉ किया गया है, बोर्ड में। तो ये तीनों कौन, ये बोर्ड इज अ प्लेन, बोर्ड इज अ प्लेन। तो तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। प्लेन ऑफ द बोर्ड कहाँ है, ये रिफ्रैक्टरी सरफेस ऐसे है। ये आपको ये फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन खींची जाती है, पूरी सरफेस होगी। इसके नीचे पानी है, ऊपर हवा है। ये नीचे पानी है, मेरी हथेली के नीचे पूरा पानी है। ये पानी की ऊपरी सरफेस है, यानी नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, ठीक है। तो बोर्ड वाला प्लेन कहाँ है, ये तो सरफेस है, तो बोर्ड वाला प्लेन ये है, बोर्ड वाला प्लेन ये है, ये जो मैंने दूसरे हथेली के ऊपर ये जो हथेली रखी है, यानी कौन से प्लेन में लाई कर रहे होते हैं तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो प्लेन कौन सा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टरी सरफेस। इस रिफ्रैक्टरी, ये जो बोर्ड है, प्लेन सरफेस ऐसे रखी हुई, जो प्लेन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, ये ऐसे रखी हुई है सरफेस। तो बोर्ड, ये बोर्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो रिफ्रैक्टरी सरफेस जो है, रिफ्रैक्टरी सरफेस जो है, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस रिफ्रैक्टरी सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे होते हैं ये तीनों। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ जो है वो कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहलाता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइनी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइनी मतलब साइन थीटा, ठीक है। तो साइनी किस एंगल का साइनी लेना है, आई का, एंगल आई का, इसका मतलब साइन आई। साइनी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, रेशियो ऑफ साइनी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बच्चों स्नेल्स लॉ, देखें जरा, लाइट जा रही है बार बार इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या है स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइनी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइनी ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट।
is constant for comma के बाद for a particular color of light, and for a particular pair of media। ठीक है, किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, जैसे एयर और वाटर एक पर्टिकुलर मीडियम हो गया, एयर और ग्लास एक अनदर पेयर हो गया, वाटर एंड ग्लास अनदर पेयर हो गया, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए और किसी फिक्स वेवलेंथ के लिए, कलर पर्टिकुलर कलर का मतलब एक फिक्स वेवलेंथ के लिए, रेशियो ऑफ एंगल साइनी ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइनी ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। ये स्नेल लॉ है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या चीज होती है? दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू किसे कहते हैं? मीडियम टू किसे कहते हैं? जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद जा रही होती है। ठीक है, कहाँ है मीडियम? रिफ्रैक्शन यहां बाउंड्री पे हुआ तो मीडियम टू ये है, यहां लाइट रिफ्रैक्टेड मीडियम, जो रिफ्रैक्टेड मीडियम है वो मीडियम टू कहलाता है। ठीक है, अगर लाइट एयर से वाटर में गई तो वाटर मीडियम टू है, अगर लाइट ग्लास से वाटर में गई तो वाटर मीडियम टू है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में गई तो ग्लास मीडियम टू है, अगर लाइट ग्लास से हवा में आ गई तो हवा इज द मीडियम टू। समझ रहे बच्चों? कौन मीडियम टू? हवा इज द मीडियम टू। तो कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। किसे कहते हैं मीडियम टू में? फिर सुन लो कान खोल के। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में जा रही होती है वो मीडियम टू है। ठीक है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या होता है? n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? n/1 कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। क्लियर? ये आपका जो है वो स्नेल्स लॉ है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जैसे इस स्नेल लॉ पे एक क्वेश्चन देखें हम। एक क्वेश्चन देखें बच्चों। A light goes from a ray of light goes from air to a medium of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। RI मतलब समझ जाएंगे, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। A ray of light goes from air to a medium of refractive index √3 if angle of incidence in air is 60 degree, find angle of refraction in medium।
ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में बताना है फाइंड द एंगल बाय विच रिफ्रैक्टेड रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। ये दो बातें बतानी हैं आपने कि लाइट कहाँ से कहाँ गई है, कहाँ से कहाँ गई है बच्चों लाइट। एयर से एक ऐसे मीडियम में गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है √3। तो आपने उस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है और ये बताना है कि लाइट कितने एंगल पे बेंड हो गई है, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। मीन्स ये आपका एयर है और ये आपका वो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ आपको √3 N2 सेकंड मीडियम, और N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया कितना लेना है 1 लेना है हमेशा। कितने एंगल पे गिराया है लाइट को, नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल पे गिराया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। या रेयरर से डेंसर जा रही है तो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है R, ठीक है। I = दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, तो आप क्या लगाओगे sin I अपॉन sin R = N2 अपॉन N1 लगाओगे। अभी देखा हमने स्नेल लॉ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। I कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री अपॉन sin R। सेकंड मीडियम कौन दिया हुआ √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहाँ से लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम कौन दिया हुआ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेना है 1, तो यहाँ से sin 60 कितना हो गया √3 अपॉन 2 अपॉन sin R =√3, ठीक है। तो 1/2 √3 से √3 कट जाएगा, 1/2 sin R =1, तो sin R =1/2, और 1/2 कितना होता है sin R बराबर sin 30 डिग्री, sin R sin 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो R जो है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। R कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री दिया हुआ। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि ये बताओ लाइट अपने रास्ते से कितने एंगल पे बेंड हो गई। डेविएशन पूछ रहा है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन बी पार्ट में डेविएशन देखो क्या होगा। डेविएशन लाइट कैसे चलती है, सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट अपने रास्ते से बेंड कब होती है, बेंड तब होती है जब या तो लाइट को कोई ऑब्स्टेकल मिल जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए या रिफ्रैक्शन हो जाए, ठीक है। मान लो लाइट ऐसे जा रही थी स्ट्रेट पाथ पे, कुछ हुआ, कुछ ऑब्स्टेकल मिला, लाइट ऐसे बेंड कर गई। अगर लाइट की बेंडिंग ना होती इस पॉइंट पे तो क्या होता, लाइट सीधे डॉट 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 करके बढ़ाओ आगे को, इस रास्ते को फॉलो करती भी चली जाती, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लाइट अपने रास्ते से जितना एंगल बेंड कर गई, जितना एंगल बेंड कर गई अपने रास्ते से, वो एंगल हमारा जो है एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, या डेविएटेड एंगल कहलाता है, ठीक है। तो आपसे बी पार्ट में पूछ रहा है कि वो एंगल बताओ जिस एंगल पे लाइट डेविएट कर गई है। तो कितने एंगल पे डेविएट कर गई। अब आप, ये आपकी ओरिजिनल रे थी, अगर लाइट बेंड ना होती तो क्या होता, डॉट 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 करके आगे बढ़ा दो, लाइट इस रास्ते पे जाती। तो लाइट अपने रास्ते से कितना एंगल बेंड कर गई, इतना एंगल बेंड कर गई बच्चों, डेल्टा। ये एंगल हमें निकालना है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आपको ये कितना दिया हुआ, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये टोटल एंगल 60 डिग्री होगा, और ये टोटल पूरा 60 डिग्री हो गया। तो डेल्टा प्लस आर कितना है, डेल्टा प्लस आर कितना है 60 डिग्री के बराबर है।
यानी आई के बराबर है, आई के। तो डेल्टा किसके प्लस आर किसके बराबर है? आई के बराबर है। ये एंगल आई है ना, तो मैं इसको आई दिखा देता हूँ, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन का। तो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा? आई माइनस आर। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है आपको? कितना है आई? 60 डिग्री। और आर कितना निकाला आपने वहाँ से? 30 डिग्री। तो लाइट अपने रास्ते से कितने एंगल पे बेंड कर गई? 30 डिग्री एंगल पे बेंड कर गई। क्लियर है? लाइट कितने एंगल पे बेंड कर गई है? 30 डिग्री एंगल पे बेंड कर गई। ठीक है, ये आपका हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपका एक चीज बचती है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। मिटा रहा हूं उसको, है आपका बचता है एक और चीज, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। ये लास्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ये रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। इसको पढ़ के इसको ख़त्म करके आप एनसीईआरटी से बेहतर है देख लीजिएगा खुद से। अगली क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगा और इसको ख़त्म करते हुए हम लंच स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।